हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। एंड हमने फर्स्ट पार्ट में पोएम रिस्क के बारे में पढ़ा था। और ये जो पोएम आपकी रिस्क है, ये जेने ट्रेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो पोएम है ये एक मोटिवेशनल पोएम है, आपकी इंस्पायरेशन देती है पोएम ये। और कवि इस पोएम के माध्यम से एक लाइफ की पूरी जो बायोग्राफी है वो हमको बताना चाहता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि एवरी स्टेप ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। विदाउट रिस्क इट कान बी पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो हम इसका जो तीसरा स्टेंजा है आज हम पढ़ते हैं। तीसरे स्टेंजे में तो देखो उन्होंने कहा है बट। अब इसने जब यहाँ पर यूज किया थर्ड स्टेंजा में, तो पहले स्टेंजे में हमने पढ़ा था लाव के बारे में, वीप के बारे में। और इसका दूसरा स्टेंजा था जो लव, लिव, टू होप, टू ट्राई। मतलब एवरी स्टेप, एवरी एक्टिविटीज इज फुल ऑफ रिस्क। पूरी जो एक्टिविटीज है लाइफ की वो आपकी रिस्क से भरी हुई है। तो अब वो कहना चाह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन हमें रिस्क लेनी ही पड़ेगी। देखो यहाँ पर इसने मॉडल का यूज किया मस्ट बी टेकन, क्योंकि वो बोल रहा है कि एवरी स्टेप, हर स्टेप में रिस्क है, परेशानी है, मुसीबत है। रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ। हैजर्ड का मतलब यहाँ पर खतरा। जीवन में सबसे बड़ा खतरा है इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क न लेना। जीवन में सबसे बड़ा खतरा रिस्क न लेना। द पर्सन, अब देखो द लग गया यहाँ पर, एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग है यहाँ पर। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो द पर्सन का मतलब वह पर्टिकुलर पर्सन, वह व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग, तो वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। हैज नथिंग, और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। रिस्क नहीं लेगा तो वह कुछ नहीं कर सकता, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इज नथिंग, और यदि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह बिल्कुल शून्य है। एंड बिकम्स नथिंग, तो फिर वो अपने जीवन में कुछ बन भी नहीं सकता। कभी यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिकली एक बात बोलना चाह रहा है एक स्टेंजा में। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग, तो वह कुछ नहीं कर सकता। जो रिस्क नहीं लेता वो आगे बढ़ नहीं सकता, और जो आगे बढ़ नहीं सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। हैज नथिंग, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, और यदि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, एंड बिकम नथिंग, तो फिर वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता, आगे नहीं बढ़ता। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। ऐसे व्यक्ति अवॉइड करते हैं सफरिंग एंड सोरो, दुख और परेशानियों से बचने का प्रयास करते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन फिर वे बचने का प्रयास करते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, ना वे कुछ सीख सकते हैं, ना वे फील कर सकते हैं, ना वे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ना वे जीवन में कुछ वृद्धि कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, और ना उनके जीवन में प्रेम होता है, और ना वे अपने जीवन को खुशी से भर सकते हैं। चेंड बाय, क्योंकि वे बंध जाते हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चिंतता की भावना से बंध जाते हैं। वो भावना उनके अंदर कुछ नहीं करने की भावना, ऐसी भावना से वो बंध जाते हैं। दे आर स्लेव्स, और ऐसे व्यक्ति स्लेव्स बन जाते हैं, अपनी भावनाओं के दास बन जाते हैं, अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ इस पोइम के बारे में कवि बहुत बहुत शानदार पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। और इस पोइम में कवि ने बहुत एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह कि जीवन में अगर कुछ करना है तो उसको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। बिना रिस्क लिए वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज हमने इस पोइम का थर्ड स्टेंजा पढ़ा। एंड आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, एंड वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट।